हेलो एवरीवन, इन नया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज का पाठ नौबत खाने में इबादत इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। इसे यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? उत्तर, मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में ही हुआ था। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली यानी खोखली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट नाम के घास से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। इसी कारण शहनाई को की दुनिया में डुमराव का महत्व है। प्रश्न नंबर 2, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? उत्तर, शहनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं, यानी कि बेजोड़ स्थान रखते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है फूंक कर जाने वाले वाद्य, यानी कि जो वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें सुशिर वाद्य कहा जाता है। शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो। शहनाई में समस्त राग रागनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है, इसलिए शहनाई की तुलना में अन्य कोई सुशिर वाद्य नहीं टिकता है। शहनाई को इसीलिए सुशिर वाद्यों के शाह की उपाधि दी गई होगी। इन वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। फटा सुर ना बख्शें, लुंगिया क्या क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। यहाँ बिस्मिल्लाह खां ने सुर तथा कपड़े धन दौलत से तुलना करते हुए सुर को अधिक मूल्यवान बताया है, क्योंकि कपड़ा यदि एक बार फट जाए तो दोबारा सिल देने से ठीक हो सकता है, परंतु किसी का फटा हुआ सुर कभी ठीक नहीं हो सकता। और उनकी पहचान सुरों से ही थी, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जो पहचान थी वह सुरों के कारण ही थी, शहनाई के कारण ही थी। इसीलिए वह यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अच्छा कपड़ा अर्थात धन दौलत दे या ना दे, लेकिन अच्छा सुर अवश्य दें। मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। बिस्मिल्लाह खां पांचों वक्त नमाज के बाद खुदा से सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे। वे खुदा से कहते थे कि उन्हें इतना प्रभावशाली सच्चा सुर दें और उनके सुरों में दिल को छूने वाली ताकत बख्शें। उनके शहनाई के स्वर आत्मा तक प्रवेश करें और उसे सुनने वालों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आए। यही उनके सुर की कामयाबी होगी। प्रश्न नंबर 5, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? उत्तर, काशी से बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। संगीत, साहित्य और अदब की परंपरा में धीरे धीरे कमी आ गई है। अब काशी से धर्म की प्रतिष्ठा भी लुप्त होती जा रही है। वहाँ हिंदू और मुसलमानों में पहला जैसा भाईचारा नहीं है। पहले काशी खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करता था, यानी कि प्रसिद्ध था, परंतु अब उसमें परिवर्तन हुए हैं। काशी की इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खां दुखी थे। प्रश्न नंबर 6, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे? बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। उनका धर्म मुस्लिम था। मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी सच्ची आस्था थी, परंतु वे हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वह दाल मंडी से फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हुए जाते थे। इसी तरह इनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे और उसी की ओर शहनाई बजाते थे।
वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ है, बाबा विश्वनाथ यहाँ है यानी कि शिव जी यहाँ है, बालाजी का मंदिर यहाँ है, हनुमान जी का मंदिर, मरते दम तक ना यह शहनाई छूटेगी और ना ही ये काशी। और दूसरा है, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। वे धर्मों से अधिक मानवता को महत्व देते थे। हिंदू तथा मुस्लिम धर्म दोनों का ही सम्मान करते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनमें घमंड नहीं था। दौलत से अधिक सुर उनके लिए जरूरी था। प्रश्न नंबर 7, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया है। उत्तर, बिस्मिल्लाह खां के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने उनकी संगीत साधना को प्रेरित किया है। जैसे बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता था, जो दो बहनें थी, गायिका बहनें। इस रास्ते से कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा की आवाजें आती थी। इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर उनके मन में संगीत की ललक जागी। और नंबर 2, बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुप कर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज यानी कि अभ्यास के बाद जब उनके नाना उठकर चले जाते थे तब अपनी नाना वाली शहनाई को ढूंढते थे और उन्हीं की तरह बजाना चाहते थे। नंबर 3, मामू जान अली बख्श जब शहनाई बजाते बजाते सम पर आ जाते थे तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन में मारा करते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। नंबर 4, बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह देखा करते थे। नंबर 5, बचपन में वे बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाते थे। इससे शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन निखरने लगी। प्रश्न नंबर 8, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने अपने आप को प्रभावित किया है? इसका उत्तर निम्न प्रकार है। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित बातें हमें प्रभावित करती हैं। ईश्वर के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति थी। मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा। भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी उनमें घमंड कभी नहीं आया। वे एक सीधे साधे तथा सच्चे इंसान थे। उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन तथा सच्चा प्रेम था। वे अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की ये बातें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली हैं। प्रश्न नंबर 9, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। मुहर्रम पर्व के साथ बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का संबंध बहुत गहरा है। मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान शोक मनाते थे, इसलिए पूरे 10 दिनों तक उनके खानदान का कोई व्यक्ति ना तो मुहर्रम के दिनों में शहनाई बजाता था और ना ही संगीत के किसी कार्यक्रम में भाग लेता था। 8वीं तारीख खां साहब के लिए यानी बिस्मिल्लाह खां साहब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हुए जाते थे। इन दिनों कोई राग रागिनी नहीं बजाई जाती थी। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती थी। प्रश्न नंबर 10, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। बिस्मिल्लाह खां भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे। वे अपनी कला के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। उन्होंने जीवन भर संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा। वे अपने सुरों को कभी भी पूर्ण नहीं समझते थे, इसलिए खुदा के सामने वे गिड़गिड़ा कर कहते, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। खां साहब ने कभी भी धन दौलत को पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि उन्होंने संगीत को ही सर्वश्रेष्ठ माना। वे कहते थे, मालिक से यही दुआ है, फटा सुर ना बख्शें। लुंगिया यानी के धोती का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। इससे यह पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों के उपवाक्य छांटकर उनके भेद भी लिखिए। यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं।
रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। उनको यकीन है कभी कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। गमक यानी कि खुशबू। खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविसा को अपने भीतर जिंदा रखा। उत्तर। पहला वाक्य। यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। इसमें उपवाक्य है शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। संज्ञाश्रित उपवाक्य। जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है वह रीढ़ अंदर से पोली होती है। यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इसमें उपवाक्य है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है और यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। जिसकी गमक उसी में समाई है। यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविसा को अपने भीतर जिंदा रखा। यह संज्ञाश्रित उपवाक्य है। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में बदलिए। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है। यह वही बाल सुलभ हंसी है जिसमें कई यादें बंद है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। काशी में संगीत का आयोजन होता है जो कि एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। ये इसका मिश्र वाक्य है। धत पगली ई भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। इसका मिश्रित वाक्य इस प्रकार है। धत पगली ई भारत रत्न हमको लुंगिया पे नहीं, शहनैया पे मिला है। काशी का नया भीरा हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। इसका मिश्र वाक्य इस प्रकार है। यह जो काशी का नया भीरा है वह हमेशा से दो कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे की प्रेरणा देता रहा है। यहाँ पर इस पाठ का प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस क्वेश्चन आंसर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।